हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़, जो कि हमने स्टार्ट की है एएफओ, नाबार्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश आर दोज क्रॉप्स हुज कल्चरल प्रैक्टिसेस अलाउ द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स। सो ऐसे कौन से क्रॉप्स होते हैं जिनके कल्चरल प्रैक्टिसेस से जो है वीड्स का इन्फेस्टेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फाउलिंग क्रॉप्स। तो फाउलिंग क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके कल्चरल प्रैक्टिसेस से जो है वीड्स का इन्फेस्टेशन होता है। सो सिमिलरली ले क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो क्रॉप्स ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर यूज टू लाइफ स्टॉक। सॉइलिंग क्रॉप्स जो है crops grown to harvest while they are green and fed fresh to livestock at stalls. And energy crops are those crops which are grown to obtain liquid energy such as ethanol. Then next question, what is the calorific value of petrol? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 11,100 किलो कैलोरी पर kg। सिमिलरली एलपी गैस, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू है 27,700 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। बायोगैस का है 4,500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। और डीजल का है 10,550 किलो कैलोरी पर केजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डबल मोनोसोमिक। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डबल मोनोसोमिक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2n-1-1। ये जो है ये इट रिप्रेजेंट डबल मोनोसोमिक। 2n-2 जो है ये होता है नलीसोमिक। 2n+2 होता है टेट्रासोमिक एंड 2n+1+1 होता है डबल ट्राइसोमिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द CN रेशो ऑफ ह्यूमस। तो ह्यूमस जो है उसका CN रेशो कितना होता है, दैट इज कार्बन/टू नाइट्रोजन रेशो। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 10:1। सिमिलरली जो है सॉडस्ट का होता है 400:1। कल्टिवेटेड सॉइल्स का होता है 80:1 to 50:1। FYM का होता है 20:1 to 30:1। सो CN रेशो जो है आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ रिलेटेड टू टोमेटो। सो दिए गए टर्म्स में से कौन सी जो टर्म है वो टोमेटो से रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्टेकिंग। स्टैकिंग जो टर्म है वो रिलेटेड है शुगर बीट या फिर टर्निप से। स्टेकिंग जो है टोमेटो से है एंड स्टैकलिंग जो है वो टर्म रिलेटेड है रेडिश या फिर कैरोट जो है उससे रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं आगे। एग्री मंत्रा 2.0 जो एग्री मंत्रा का ही दूसरा चैनल है, जिसमें हम एग्रीकल्चरल जॉब्स एंड एग्रीकल्चरल अपडेट समय समय पर देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे इस नए चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ KVK टिल 2020 आर। सो जो टोटल कृषि विज्ञान केंद्र है इंडिया में 2020 तक वो कितने हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है 722, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो KVK से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट KVK वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, जो सबसे पहला KVK था वो इस्टेब्लिश किया गया था पौंडीचेरी में 1974 अंडर TNAU, दैट इज़ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कोयम्बटूर में सिचुएटेड है। उसके अंडर में ये जो फर्स्ट KVK जो है इस्टेब्लिश किया गया था। KVK वॉज रिकमेंडेड बाय, तो KVK का जो रिकमेंडेशन था वो दिया था मोहन सिंह मेहता कमेटी ने। उसके बाद है हाईएस्ट KVKs आर अंडर विच अटारी जोन। तो जो अटारी जोन जो है कौन से अटारी जोन में हाईएस्ट नंबर ऑफ KVKs है, सो उसका है 86 KVKs जो है वो है कानपुर, जो अटारी जोन है जोन 3 कानपुर, उसमें है 86 KVKs हाईएस्ट।
एंड लोएस्ट केवीकेज आर अंडर विच अटारी जोन जो है, तो वो जोन 7 दैट इज़ बारापानी 43 केवीकेज है. सो इंडिया में जो है देर आर 11 अटारी जोन्स. सो अटारी का जो है मीनिंग है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट. So there are 11 Atari zones in India. Then next question is, which of the following has highest equivalent acidity? So दिए गए ऑप्शंस में से जो है, दिए गए फर्टिलाइजर्स में से जो है सबसे ज़्यादा इक्विवेलेंट एसिडिटी कौन से फर्टिलाइजर्स की है. तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट एसिडिटी. सो एसिडिटी डेवलप्ड बाय अ फर्टिलाइजर व्हेन अप्लाइड टू सॉइल. सो सॉइल को जो फर्टिलाइज़र अप्लाई किया जाता है उससे जो सॉइल में एसिडिटी डेवलप होती है वो होती है इक्विवेलेंट एसिडिटी. तो सबसे ज़्यादा जो इक्विवेलेंट एसिडिटी है, हाईएस्ट इक्विवेलेंट एसिडिटी फर्टिलाइज़र में है, तो वो है अनहाइड्रस अमोनिया में. सो अनहाइड्रस अमोनिया में जो है 148 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम जो है इतनी इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है. सिमिलरली अमोनियम सल्फेट में होती है 110, अमोनियम क्लोराइड में होती है 128 एंड अमोनियम नाइट्रेट में होती है 60. यूरिया में जो है ये रेंज में होती है 80 to 85. कभी कभी कोई कोई बुक्स में जो है 86 भी दिया होगा, तो 86 भी करेक्ट है. सो इसमें से जो है हाईएस्ट जो इक्विवेलेंट एसिडिटी है वो आपको याद रखना है. एंड यूरिया का याद रख लीजिए क्योंकि कोई कोई एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ यूरिया. सो 80 to 85 या फिर 86 भी उसका करेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम ट्रैक्ट फॉर बुसरा चिकन ब्रीड. तो जो बुसरा चिकन ब्रीड है उसका होम ट्रैक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है. सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ गुजरात. सो होम ट्रैक्ट ऑफ बुसरा चिकन ब्रीड इज़ गुजरात. सिमिलरली जो है एसिल ब्रीड सभी को पता है वो फाइट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका होम ट्रैक्ट है आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. अंकलेश्वर ये जो ब्रीड है इसका होम ट्रैक्ट है गुजरात में. कड़कनाथ फिर से सभी को पता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कालामासी, और उसका जो मीट होता है उसका कलर ब्लैक होता है एंड इसका होम ट्रैक्ट होता है मध्य प्रदेश. इसका जो होम ट्रैक्ट है वो है मध्य प्रदेश. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज़ IRDP ये स्टार्ट किया गया था किस ईयर में. सो इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1980. 2 अक्टूबर 1980 को IRDP या फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था. सिमिलरली जो है इंटीग्रेटेड विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP जो है वो स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग द ईयर 1995-96. इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP जो है वो स्टार्ट किया गया था 1961 में. एंड इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग 1964. सो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है जो रिलेटेड है वो आप याद कर लीजिए उनका कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे वो, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल. सो एप्पल जो है उसका अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा है. सो उसका करेक्ट आंसर है M27. बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं M9 है या M27 है. सो अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक जो है वो M27 है. M9 जो है वो है ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक एंड M4 एंड M7 है सेमी ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक एंड M27 है अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए. M9 जो है वो ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है, M4 एंड M7 है सेमी ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक एंड M27 है अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉन्ड साइज इन सेमी इंटेंसिव कल्चर फॉर श्रिम्प्स. सो श्रिम्प्स का जो कल्चर किया जाता है उसमें जो सेमी इंटेंसिव कल्चर के लिए पॉन्ड साइज कितना होता है. सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ 1 to 1.5 हेक्टर. सो सेमी इंटेंसिव कल्चर जो श्रिम्प्स का जो सेमी इंटेंसिव कल्चर के लिए पॉन्ड का साइज चाहिए होता है 1 to 1.5 हेक्टेयर.
सो सिमिलरली जो है इंटेंसिव कल्चर के लिए चाहिए होता है पॉन्ड का साइज 0.5 to 1 हेक्टेयर। अभी मैंने बताया सेमी इंटेंसिव के लिए 1 to 1.5 हेक्टेयर। और एक्सटेंसिव या फिर ट्रेडिशनल जो है कल्चर जो किया जाता है श्रिम्प्स का, उसके लिए पॉन्ड साइज जो है 1.5 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा का जो पॉन्ड साइज है वो चाहिए होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल ऑफ। सो दिए गए जो पेस्ट है उनमें से बैगिंग ऑफ फ्रूट्स किस पेस्ट के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनार बटरफ्लाई। अनार बटरफ्लाई ये जो है पोमोग्रेनेट का सीरियस पेस्ट है। सो बैगिंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो अनार बटरफ्लाई के लिए किया जाता है। सिमिलरली जो है मैंगो मिली बग के लिए ग्रीस बेंडिंग की जाती है। राइनोसिरस बिटल के लिए जो है आयरन हुक्स का यूज़ किया जाता है। और एफिड्स या फिर कोई भी सकिंग पेस्ट हो उनके लिए येलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर फाइनेंसिस। जो 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है इट फाइनेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। सो दिए गए जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं, सो 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंस करता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड मीडियम टर्म लोन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। एंड 2 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंस करता है लॉन्ग टर्म लोन्स को। सो ये ध्यान रख लीजिए 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर फाइनेंस शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स एंड 2 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर फाइनेंसेस लॉन्ग टर्म लोन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कागजी लाइम। सो कागजी लाइम जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। कागजी लाइम का जो है वो है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ऑप्शन सी। सिमिलरली जो सिट्रस रेटिकुलाटा है वो है मैंड्रीन। सिट्रस साइनेंसिस है स्वीट ऑरेंज एंड सिट्रस लिमोन है लेमन का। सो ये भी याद कर लीजिए आप साइंटिफिक नेम्स सिट्रस ग्रुप्स के, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है लखनऊ में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ये लोकेटेड है श्रीनगर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो है ये लोकेटेड है बीकानेर में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लग रहे होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको अपने स्टडी को और इन्हांस करना है तो आप एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एंड अगर आप एग्री मंत्रा के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।